तो हम यूसी की सतह के ऊपर कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे नौजवान लाजमी बात है अपने इजहार करेंगे, कोई चौकिंग के जरिए, कोई पोस्टर के जरिए, कोई पफलेट के जरिए, कोई हैंडबिल के जरिए। यूनियन काउंसिल की सतह पर छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की जाएंगी। रोजाना की बुनियाद के ऊपर रिलीज इमरान खान रैलीज होंगी। रिहा करो इमरान खान को रिहा करो। टाउन और तहसील की बुनियाद पर, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, रैलीज होंगी और मुजाहरे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। उसके बाद जिले की सतह पर हम कन्वेंशंस करेंगे। जो जहां जलसे में कन्वर्ट हुआ तो हम हर जिले की सतह के ऊपर पूरे सिंध में हर डिवीजन में एक एक जलसा डेली आपको देखने में मिलेगा। रिलीज इमरान खान कन्वेंशन होंगे हर जिले की बुनियाद के ऊपर। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक सियासी जमात है। गो के हमें दहशतगर्द बना दिया गया है। यहाँ फ्रंट पे जो सारे नजर आ रहे हैं इसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, इसमें सब हमारे से खवातीन भी हैं। तकरीबन 80% लोगों पे दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं। तो इस वक्त मेरे साथ हमारे कराची के सदर राजा अजहर साहब, कराची के जनरल सेक्रेटरी जनाब अरसलान खालिद साहब, हमारे सीनियर नायब सदर जमाल सिद्दीकी साहब, हमारे उसमें KMC में हमारे पार्लियामेंट्री लीडर मुबशर साहब, उसके अलावा हमारे विंग्स के वुमेन विंग, लेबर विंग की सूबाई क़यादत, डिवीज़नल क़यादत, हमारे तंजीम के सूबाई अहदेदारान, कराची डिवीज़न के अहदेदारान, हमारे KMC के नुमाइंदगान, वो इस वक्त यहाँ सब मौजूद हैं। भी एक जिद्दोजहद जारी है, लेकिन अब जब तमाम आइनी रास्ते बंद हो चुके हैं, जब तमाम अदालती उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, एक ही रास्ता रह चुका है जो कि पुरअमन जिद्दोजहद का है। हमारी जिद्दोजहद हम तेज़ करने जा रहे हैं और इस जिद्दोजहद की जो तेज़ी हो रही है उसका जो लाए अमल है वो हमने तमाम सूबाई सतह पर भी किया है और सूबा सिंध की जानिब से भी हमने एक बाकायदा बाज़ाब्ता लाए अमल तैयार किया है। इसलिए कि हमें अहकामात जो हमारे चेयरमैन, हमारे लीडर, हमारे बानी, हमारे चीफ पैटर्न के हैं कि आपने निचली सतह से ऊपर तक जो कौम चाहती है, जो अवाम चाहती है, आपने सबको मोबिलाइज रखना है। अल्टीमेटली तहरीक की बुनियादी ये तहरीक जो जिद्दोजहद का नया जो मरहला शुरू है, मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक शुरू होने जा, तहरीक तो शुरू है, लेकिन जिद्दोजहद का जो तेज़ मरहला शुरू होने जा रहा है उसका बुनियादी मकसद इमरान खान साहब, हमारे कायदीन और हमारे वर्कर्स की रिहाई। इसका बुनियादी और मकसद जितने भी जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी हो रही है उसको एक्सपोज करना, उसके खिलाफ जंग लड़ना। इसका मकसद जो एक जालिम गैर आईनी 26वीं तरमीम जो कायम की गई है उसका खात्मा। 26वीं तरमीम खत्म होगी, खान साहब आज़ाद होंगे। आइन को बहाल, आइन हमारा टूट चुका है, आइन खत्म हो चुका है, आइन पे हमला हो चुका है, आइन बहाल होगा, खान साहब आज़ाद होंगे। रूल ऑफ लॉ होगा, खान साहब आज़ाद होंगे इंशाअल्लाह। अदलिया आज़ाद होगी, खान साहब रिहा हो जाएंगे। पी का एक्ट खत्म हो जाएगा, खान साहब इंशाअल्लाह रिहा हो जाएंगे। ये तमाम जो इस वक्त बीमारियां लगी हुई हैं इस मुल्क को, इस निज़ाम को, उसमें ये तमाम जो मैंने बीमारियां बता दी इसको भी खात्मा कराएंगे, चूंकि अल्टीमेट हमने अपने लीडर को आज़ाद करवाना है। तो हमारी ये तहरीक मुकम्मल आइनी बुनियाद पर पुरअमन जमहूरी अंदाज में होगी। जिद्दोजहद हमारी जारी है। जिद्दोजहद तो हमारी 10 अप्रैल 2022 से जारी है। हकीकी आज़ादी की जंग 10 अप्रैल 2022 के बाद ज़ोरों शोरों पर है और 9 मई के बाद उसमें तेज़ी आई और 5 अगस्त के बाद जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया उस वक्त से तहरीक ने जान पकड़ी। 8 फरवरी को जब हमारा मैंडेट छीन लिया गया उसके बाद से भी एक जिद्दोजहद जारी है। लेकिन अब जब तमाम आइनी रास्ते बंद हो चुके हैं, जब तमाम अदालती उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, एक ही रास्ता रह चुका है जो कि पुरअमन जिद्दोजहद का है। हमारी जिद्दोजहद हम तेज़ करने जा रहे हैं और इस जिद्दोजहद की जो तेज़ी हो रही है उसका जो लाए अमल है वो हमने तमाम सूबाई सतह पर भी किया है और सूबा सिंध की जानिब से भी हमने एक बाकायदा बाज़ाब्ता लाए अमल तैयार किया है। इसलिए कि हमें अहकामात जो हमारे चेयरमैन, हमारे लीडर, हमारे बानी, हमारे चीफ पैटर्न के हैं कि आपने निचली सतह से ऊपर तक जो कौम चाहती है, जो अवाम चाहती है, आपने सबको मोबिलाइज रखना है। सेमिनार्स करेंगे, भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे, शुरू में अलामती होंगे, बाद में तादाद में मर्द भूख हड़ताल करेंगे। हम बार एसोसिएशन से रब्ता करेंगे,
हम चैम्बर से रब्ता करेंगे, फेडरेशन से रब्ता करेंगे और सूबाई तंजीम बड़े बड़े जलसायाम और तमाम जो डिविजनल सतह पर जो एक्टिविटी होगी सूबाई तंजीम उसको मॉनिटर करेगी। हमने उसके लिए कमेटीज बना दी हैं, हमने मोबिलाइजेशन कमेटी बना दी है, हमने तंजीम मॉनिटरिंग के लिए तंजीम कौन क्या क्या कर रहे हैं वो हमने कमेटी बना दी है, हमने लॉयर्स की इंगेजमेंट की कमेटी बना दी है, हमने ह्यूमन राइट्स की कमेटी बना दी है, हमने नैरेटिव इंप्लीमेंटेशन की कमेटी बना दी है, हमने सिंध भर के जो नोटेबल्स हैं उनको एंगेज करने के लिए भी हमने कमेटी बना दी है। उसके बाद जिले की सतह पर हमारे जो इंशाल्लाह डिविजनल सतह के ऊपर जलसायाम हम करेंगे। इसके बाद हम पूरे 6 के 6 डिवीजन के अंदर हम जलसे के लिए हम अपना फर्ज पूरा कर देंगे। इजाजत नहीं देनी, अगर इन्होंने हमें जलसे की इजाजत ना दी हम जबरदस्ती जलसा करेंगे, फिर जिसने रोकना है हमें रोक ले। डिविजनल सतह पर जलसे होंगे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, जिले की सतह के ऊपर मैंने जैसे बताया कि कन्वेंशन होंगे, ग्रैंड रैलीज होंगी और ये इंडोर कन्वेंशन भी होंगे, बाहर जलसे भी होंगे। टाउन की सतह पर रिलीज इमरान खान रैली बताई मैंने, फ्लैश प्रोटेस्ट होंगे और रोजाना की बुनियाद पे होंगे। वकला के बार्स के अंदर हम बार एंगेजमेंट, लॉयर्स एंगेजमेंट और मोबिलाइजेशन कमेटीज बना दी हैं। हम सिंध की तमाम बार्स में, हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, तालका बार, उसके अंदर जाके हम कैंप्स भी लगाएंगे, हम वहाँ मोबिलाइज करेंगे वकला को और वकला मुजाहरे भी करेंगे। आइन हमारा टूट चुका है, आइन खत्म हो चुका है, आइन पे हमला हो चुका है। आइन बहाल होगा, खान साहब आजाद होंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, खान साहब आजाद होंगे, अदलिया आजाद होगी, खान साहब रिहा हो जाएंगे, पी का एक्ट खत्म हो जाएगा, खान साहब इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। जो इस सब बीमारियां लगी हुई हैं इस मुल्क को, इस निजाम को, इसको भी खात्मा कराएंगे, क्योंकि अल्टीमेट हमने अपने लीडर को आजाद करवाना है।